उत्तर प्रदेश के एटा जिला के जौनपुरा गांव के जातिवादी ठाकुरों औकात नप गई। तुम ही लोग थे ना जो 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए जब वहाँ के जाटों ने ये कहा कि हम जयंती मनाएंगे, तो वहाँ के ठाकुरों के द्वारा ये कहा गया कि आज तक इस गांव में अम्बेडकर जयंती नहीं मनी है, इसलिए इसके बाद भी आगे भी अम्बेडकर जयंती नहीं मनेगी। तो आज कहा जाता है कि अगर बोइएगा पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से काटिएगा? बबूल पाइएगा। हाँ, तो बबूले ना काटिएगा, कांटे ना काटिएगा। तो आज जैसी करनी वैसी भरनी भाई आपको मिल रहा है। आपने अम्बेडकर जयंती मनाने से जाटो समाज के रोकने का काम किया था, और आज देखो तुम्हारा श्रीमद् भागवत कथा का जो शोभा यात्रा निकल रहा था, और जाटों ने उसको जाटो मत कहिए, स्वाभिमानी जाति के लोगों ने उस शोभा यात्रा को रोककर ये दिखाने का साहस किया कि तुमसे हम तिल भर भी कम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर 100 मेगावाट का अगर एनर्जी और ताकत है, तो हमारे अंदर भी 1000 मेगावाट का एनर्जी और ताकत है। तुम्हारे औकात को बीता भर में नापने का हैसियत इस देश के जाटो समाज के लोग रखते हैं। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जाटो समाज के लोगों ने राजपूतों की कलश यात्रा रोक दी, और ये मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है। और इस मामला से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जितने भी दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं पूरा खुश हैं। अब कह रहे हैं कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा अब जवाब दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी हैं। जाटो समाज के लोगों ने राजपूतों की कलश यात्रा रोक दी, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। एकदम सही काम हुआ है। क्यों रे ठाकुरों, उत्तर प्रदेश के एटा जिला के जौनपुरा गांव के जातिवादी ठाकुरों औकात नप गई। तुम ही लोग थे ना जो 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए जब वहाँ के जाटों ने ये कहा कि हम जयंती मनाएंगे, तो वहाँ के ठाकुरों के द्वारा ये कहा गया कि आज तक इस गांव में अम्बेडकर जयंती नहीं मनी है, इसलिए इसके बाद भी आगे भी अम्बेडकर जयंती नहीं मनेगी। तो आज कहा जाता है कि अगर बोइएगा पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से काटिएगा? बबूल पाइएगा। हाँ, तो बबूले ना काटिएगा, कांटे ना काटिएगा। तो आज जैसी करनी वैसी भरनी भाई आपको मिल रहा है। आपने अम्बेडकर जयंती मनाने से जाटो समाज के रोकने का काम किया था, और आज देखो तुम्हारा श्रीमद् भागवत कथा का जो शोभा यात्रा निकल रहा था, और जाटों ने उसको जाटो मत कहिए, स्वाभिमानी जाति के लोगों ने उस शोभा यात्रा को रोककर ये दिखाने का साहस किया कि तुमसे हम तिल भर भी कम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर 100 मेगावाट का अगर एनर्जी और ताकत है, तो हमारे अंदर भी 1000 मेगावाट का एनर्जी और ताकत है। तुम्हारे औकात को बीता भर में नापने का हैसियत इस देश के जाटो समाज के लोग रखते हैं। अरे खैर मनाओ जातिवादियों कि हम संविधान के तले बंधे हुए हैं, अन्यथा जिस दिन संविधान को हम लोग भूल जाएंगे उस दिन क्या मंजर होगा। अभी तो एगो ही तो पहली बार किया है लोग इतिहास में। हाँ, सोचिए जाटो समाज के लोग ये तो पहली बार किया है कि ठाकुरों के शोभा यात्रा को रोक दिया है, और इतना हाहाकार मचा हुआ है। देख रहे हैं कि एगो स्वर्ण आर्मी है, वो कह रहा है कि ये लोग का मन बढ़ गया है, सामंती हो गया। क्यों भुला गए? उसी एटा में जब अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकली हुई थी, तो एक दलित समाज के जाटो समाज के लड़के को सिर्फ गोली इसलिए मार दी गई क्योंकि वो शोभा यात्रा बाबा साहब का वो एक जातिवादी के घर से होकर गुजरा, जिसकी वजह से वो जातिवादी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जाकर मारा, गोली उसके छाती में लग गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। ये वही ठाकुर हैं जो दलित जब घोड़ी पर बैठते हैं तो उनको ईंटा और पत्थर मारने का काम करते हैं। ये वही ठाकुर समाज के लोग हैं जो जाटो समाज के लोग जब मंदिर में घुसते हैं तो उनके मंदिर में घुसने पर आपत्ति जताने का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला करने का काम करते हैं। तो आज देखो एक टेलर दिखाने का काम जब जाटो समाज ने अपनी हैसियत पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना, और जब अपनी हैसियत को दिखाया तो लागे मिनमिनाने और कहने लगे कि ये भी दबंगई करने लगा। अरे तूने दबंगई देखा कहाँ है? हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। हम भी कहेंगे तो लोग कहेगा कि जातिवादी ये बयान दे रहा है। अरे भूलो मत, 1 जनवरी 1818 की घटना, भीमा कोरे गांव की घटना। सिर्फ 500 महारों ने 28,000 जो जातिवादी थे उनको काट छाट कर सब्जी बनाने का काम किया था। ये इस देश का इतिहास रहा है जाटो समाज के और इस देश के मूल निवासियों को, महार समाज के लोगों को। और आज तुम उनको मंदिर में घुसने पर आपत्ति जताते हो,
उनको घोड़ी पर बैठने पर दलित दूल्हा को मारने और पीटने का काम करते हो, और आज जब नहला पर दहला दिया जा रहा है तो कह रहे हो कि ना ये दबंग होते गए। हाँ हाँ, दबंग हम लोग हैं, और डंके के चोट पर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए टेलर है। अगर इसके बाद भी पूरे देश के जातिवादी अगर उनके अकल ठिकाना नहीं आता है तो भाई 10 का बदला 20 में हम लोग लेंगे। क्योंकि अब जिस तरीके से जाटो समाज के लोगों ने अपना हिम्मत दिखाने का काम किया है, पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि भाई पुलिस प्रशासन के पास हाथ जोड़ने, गिड़गिड़ाने और न्याय मांगने हम बाद में जाएंगे, पहले इन जातिवादियों का इलाज करेंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी क्या करती है, बाद में घटना के बाद में आती है और उल्टे कार्रवाई करने का काम दलितों के ऊपर करती है। ये जग जाहिर है, जल्दी SC केस नहीं हो पाता है, ये सच है। लेकिन फिर भी कुछ जातिवादियों के पेट में SC गड़ता रहता है। तो जो जाटो समाज के लोगों ने एटा में अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, हमने एकदम स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ सुनील जी, एकदम शानदार काम किया है। ये तो 2 घंटा के बाद उन लोग को छोड़ दिया ना, उन लोग को वहाँ पर बैरियर बांधकर वहीं से वापस कर देना चाहिए था। इतना वो लोग करना चाहिए था। क्योंकि ये लोग सोचिए, इस देश के महापुरुषों के अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए, और ये भूल जाते हैं बार बार कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इकलौते ऐसे महामानव महापुरुष हैं जिनके लिए इस देश के दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर गर्दन कटा सकते हैं तो मौका पड़ने पर गर्दन भी तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जो जैसा कहेगा वैसा हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। डरेंगे क्यों भाई? जमीन किसी के बाप के जमीन पर आ रहा है क्या वहाँ के जाटो समाज के लोग? किसी के बाप के खा रहा है क्या जाटो समाज के लोग? किसी के रहमो करम पर जिंदा है क्या जाटो समाज के लोग? जाटो समाज मेहनत कश मजदूरी कर लेगा, लेकिन इनके सामने कभी नहीं झुकेगा। मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीता है जाटो समाज के लोग, और उसके मान सम्मान के साथ कोई भी खेलने का काम करेगा उसको उसी तरीके से जवाब देने का काम किया जाएगा जैसे एटा में ठाकुरों, जातिवादी ठाकुरों को, मैं सभी ठाकुरों को नहीं कह रहा हूँ, जातिवादी ठाकुरों को जवाब देने का काम जो जाटो समाज के लोगों ने किया है एकदम सही किया है। उनके साथ जो हुआ है सही हुआ है। क्योंकि अगर आप गेहूं बोइएगा तो धान काटने का कल्पना आप नहीं करिए। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, और आगे से भी इस घटना को देखकर जातिवादियों तुम नहीं सीखे तो फिर सोचो। अभी तो वहाँ पर रुका गया है ना, आगे से अगर किसी भी दलित समाज की बेटी बहन के साथ के ऊपर अगर गलत नियत से नज़र डाले तो पुलिस प्रशासन के हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुमको उल्टा लटकाकर और तुमका इलाज करने का काम करेंगे। क्योंकि सबका मान सम्मान होता है क्या? इस देश के दलितों का मान सम्मान नहीं होता है क्या? इस देश के हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के पहले वासी हैं, और इस देश के हर एक संसाधनों पर सबका संपूर्ण अधिकार है। और तुम कह रहे हो कि तुम सांस नहीं ले सकते हो, तुम जो है घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हो। क्यों भाई? घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है? बहन लगती है क्या? जातिवादियों की बहन लगती है क्या घोड़ी? कि घोड़ी पर बार बार चढ़ने पर ये लोग धमकी देते हैं, पत्थर फेंकने का काम करते हैं। तो सुनील जी, ये ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, और जिस तरीके से जाटवों ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया ये मिसाल है। और अब जैसे ये मिसाल दिखा दिए ना, अब बिहार में कोई जातिवादी करके दिखाए, कोई भी जाति का हो, अगर जातिवादी जुल्म करके दिखलाए, मैं एक गारंटी दे कर कह सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पर ये लिख कर दे सकता हूँ कि जो एटा में घटना दलितों ने दोहराने का काम किया है उसी तरीके से सेम रिस्पॉन्स देने का काम करेगा इस देश का दलित समाज। पूरे देश में दलित समाज समंती बनेगा क्या? पूरे देश में समंती? पूरे देश भर में दलितों को मोच रखने पर हत्या हो जा रही है। ये अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो उसकी हत्या हो जा रही है, अच्छा बाल ले रहा है, चाउमीन खा रहा है, कुर्सी पर बैठ रहा है, मटके का पानी छू रहा है, तो रोजाना ऐसी हत्या हो रही है। सिर्फ जगह बदल रहा है, स्थान और जिला बदल रहा है, लेकिन घटना सेम किस्म वही हो रही है। इसलिए ये समंती, ये करने वाले कौन है? ये समंती समाज के लोग हैं। और ऐसी जो आप कह रहे हैं कि समंती हो जाएगा क्या दलित समाज के लोग? समंती नहीं, ये संविधान को फॉलो करने वाले 100% अम्बेडकरवादी होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले इस देश के जाटो समाज के लोग दलित समाज के होते हैं। ये कभी भी समंती नहीं हो सकते हैं। अरे तो समाजवादी होते हैं, असली समाजवादी, असली सोशल जस्टिस की सोच रखने वाले दलित समाज के लोग होते हैं। ये तो चाहते हैं कि इस देश में जो असमानता है, जो गैर बराबरी है वो खत्म हो, जो जातिवाद छुआछूत हो वो खत्म हो, जो जाति के नाम पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो। तो ये समंती नहीं है, ये समाजवादी है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि अगर इनके ऊपर जुल्म जाति करेंगे और अब दलित जैसे पहले चुप हो जाता था कि रेप कर दो चुप हो जाएंगे, मर्डर कर दो चुप हो जाएंगे, अब दलित चुप होने वाला नहीं है। और एटा में जिस तरीके से एग्जाम्पल घटना को करने का काम जाटो समाज के लोगों ने किया है, मैं सैल्यूट करता हूँ एटा के जाटवों को जिन्होंने इन जातिवादी ठाकुरों का औकात दिखाने का काम किया, जो अक्सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम करते हैं, मंदिरों में घुसने पर रोक लगाने का काम करते हैं और उन्हें घोड़े पर बैठने पर मारते हैं। और आज देखिए उनका इलाज
उनकी हैसियत दिखाने का काम जिस तरीके से जाटो समाज के लोगों ने किया है एकदम सही किया है। और पूरे देश के दलितों को मैं यही सलाह दूंगा, अगर इस तरीके से घटना होती है तो पुलिस और थाना में बाद में जाइएगा, पहले ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जिस तरह से जाटो समाज के लोगों ने राजपूतों की कलश यात्रा रोकी तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और कुछ दिन पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी तो वही राजपूतों ने अम्बेडकर जयंती रोक दी, कहा कि अब गांव में परंपरा नहीं है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। उसी का बदला लिया जाटो समाज के लोगों ने और पूरा समाज उस पर खुश है। तमाम मसले पर हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं, अब क्या दलित समाज को ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए, आप भी क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय भीम।